जय हिंद साथियों। आज के हम सेशन में जानेंगे कि जो लॉफर कर्व होता है वो क्या होता है और उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी में उसको लोफर वक्र बोला जाता है और इंग्लिश में एक तरह से लॉफर कर्व के नाम से जानते हैं। तो ये क्या काम करता है, सबसे पहले जानते हैं। ये एक प्रकार का इकोनॉमिक थ्योरी है। क्या है ये? यह एक प्रकार का इकोनॉमिक थ्योरी है, यानी कि आर्थिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि जो टैक्स है यानी कि जो कर है, आपको दिक्कत नहीं होगा, जो टैक्स है और जो रेवेन्यू है अर्थात जो राजस्व है उसके बिटवीन में क्या रिलेशन होगा। डैट मीन्स उसको बोलेंगे कि लोफर वक्र की बात की जा रही है। यू नो डैट, मैं फिर से बोलता हूँ, यह एक प्रकार का इकोनॉमिक थ्योरी है, आर्थिक सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह एक तरह से रिलेशन पता किया जाता है कि टैक्स और रेवेन्यू के बिटवीन में कैसा रिलेशन है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। अब आप मुझे ये बताएंगे, आप यहाँ देखने का भी प्रयास करेंगे कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन अंटिल कब तक? जब तक कि एक इसकी लिमिटेशन जो रखी गई है वहाँ तक। अदरवाइज लिमिटेशन जब क्रॉस करेगा, जैसे मान लीजिए कि टैक्स की यहाँ पे लिमिट दी गई है, टैक्स की लिमिटेशन है, लेकिन लिमिटेशन को क्रॉस करके यदि टैक्स जो है वो हाई हो जाए, हाई टैक्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब ज़्यादा टैक्स यदि लगा दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होता है कि जो कर अपवंचन है वो घटना घटित होती है। कर अपवंचन, तो कर अपवंचन की घटना घटित होगी। कर अपवंचन क्या होता है? कर अपवंचन होता है जैसे मान लीजिए कि आपका धन है, आपका संपत्ति है, या फिर किसी कंपनी हुआ, कोई निगम हुआ, उसके पास संपत्ति है और आपने जब हाई टैक्स लगा दिया तो उस स्थिति में कंपनी या व्यक्ति, निगम जो भी है, वो झूठ बोलेगा और अपने धन को बचाएगा, अर्थात वो बताएगा कि मेरे पास इतना है, इतना ही वो पे कर पाएगा। इससे क्या होगा कि हाई टैक्सेशन से आप मुझे ये बताएंगे रेवेन्यू कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए इसका दोनों का रिलेशन जो है वो देखा जाता है। यदि एक लिमिटेशन तक जा रहा है तो टैक्स और रेवेन्यू का रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन जैसे ही लिमिटेशन को क्रॉस करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? कर अपवंचन होगा, और कर अपवंचन से क्या होगा? काला धन होगा, यानी कि काले धन में जो है वो वृद्धि होगी। कैसे होगी वृद्धि? अगर कर अपवंचन होगी, इसकी चोरी होगी। आपके पास जितना संपत्ति है, एसेट्स है, आप उसका टैक्सेशन नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि टैक्सेशन बहुत हाई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है वो चोरी करेंगे, अपने जो एसेट्स है वो छुपा कर रखेंगे, अर्थात काले धन को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए हाई टैक्सेशन जो है वो रेवेन्यू को कम करता है और काले धन को बढ़ाता है, यानी कि कर अपवंचन एक तरह से देखा जाएगा तो वो समस्या घटित होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यदि टैक्सेशन को जीरो कर दिया जाए तो टैक्सेशन जीरो हो जाएगा। टैक्स जब जीरो होगा तो रेवेन्यू भी जीरो होगा, क्योंकि टैक्स जब नहीं पे कोई करेगा तो रेवेन्यू डेफिनेटली जीरो होगा। लेकिन यदि टैक्स को 100% कर दिया जाए, इस कंडीशन में क्या होगा? कोई भी, मतलब रेयर कोई पे कर पाएगा, अदरवाइज रेवेन्यू यहाँ भी जीरो होगा। तो दोनों ही कंडीशन जो है वो एक तरह से बैड कंडीशन माना जाएगा। इसलिए टैक्सेशन को हम एक लिमिट के थ्रू यदि देखें तो लिमिटेशन रहता है टैक्स का, वहाँ पे रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है और वहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि जो लोफर वक्र होता है वो क्या होता है, टैक्स और रेवेन्यू का क्या रिलेशन होता है। ओके, थैंक यू।